बहुत गर्व महसूस होता है जब किसी लेडी को, हमारे देश की लेडी हो, मुंबई महाराष्ट्र की लेडी हो, जब उनको सम्मानित किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ चीफ टिकट इंस्पेक्टर सुधा द्विवेदी जी हैं, जिनको रेलवे बोर्ड की ओर से दिल्ली में सम्मानित किया गया है। और सम्मानित इसलिए किया गया है कि सुधा द्विवेदी जी मुंबई महाराष्ट्र की एक अकेली लेडी है जिन्होंने ज़्यादातर विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करने वाले केसेस डिटेक्ट किए हैं। और मैं आपको बता दूं 9501 ऐसे केसेस इन्होंने डिटेक्ट करके रेलवे को ये दिए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि इनके लिए काम करना आसान नहीं है। और इनको रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों ने भी, सबसे जो बड़ी बात है, इनको सम्मान किया गया है रेलवे यात्रियों की ओर से ट्रेन के अंदर, और इसलिए लोग इन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जानते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको रेलवे बोर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है। थैंक यू मैम। ये बात बहुत बड़ी बात है, अचीव है मेरे लिए कि मुझे रेलवे बोर्ड से मुझे रेल मिनिस्टर के द्वारा सम्मानित किया गया। ये बड़ी गर्व की बात है। हाँ, लेकिन मैडम टिकट चेकिंग का इतना आसान काम तो नहीं है। ये मनी मैटर है, किसी के जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कभी अपना बना के, कभी प्यार से डिस्कस करके, समझा के उसको निकाला जाता है, और मैंने किया है वो काम। और मुझे लेडी सिंघम के नाम से इसलिए बोलते हैं कि जब मैं आती हूँ तो शायद उतना चेकिंग नहीं हो पाती होगी, क्या पता नहीं। तो जब मैं आती हूँ तो उनके चेहरे में फर्स्ट क्लास वालों का या जो भी टिकट वाले होते हैं तो उनको खुशी हो जाती है, टीसी तो आया, चलो अभी बिना टिकट वाले पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से मैडम काफ़ी लोग मानते भी हैं मुझे, काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मेरा रेलवे बोर्ड अवार्ड मिलने के बाद ट्रांसफार्मर के पैसेंजर मुझे साल और ये सब लेके सम्मानित भी किया है, मेरा सत्कार भी किया है। तो वो और ज़्यादा मुझे सतर्क रहेगा कि इनके लिए मुझे और काम करना है इनके लिए। तो इस तरह से है मैडम, बाकी बहुत अच्छा लगता है। और रेलवे भी मुझे, जितने भी रेलवे के ऑफिसर हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भी मेरे प्रोडक्ट में RPF अगर मांगती हूँ तो मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि रेलवे का जो रूल ही है तो ऐसा है कि प्रोटोकॉल ही ऐसा है कि मैं कंट्रोल को फ़ोन करूँ, कंट्रोल फिर RPF कंट्रोल को फ़ोन करे, RPF कंट्रोल फिर उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में मैं काम कर रही हूँ तो उस सेक्शन में फिर RPF वहाँ कंट्रोल को फ़ोन करेगा। उससे ज़्यादा जो मेरे यात्री हैं वो सबसे बड़े मेरे RPF हैं। और मैं जो आज अचीव की हूँ, मेहनत तो मैं की हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे फर्स्ट क्लास यात्रियों का, या मेरे जो यात्री चलते हैं पास टिकट लेके, उनका बहुत बड़ा मतलब सहयोग है मेरे साथ कार्य में। और इवन कि वो लोग बहुत मानते भी हैं और वो बहुत खुश भी होते हैं कि मैडम आ गई, ये हमारी लेडीज सिंघम आ गई। जहाँ जेंट्स नहीं आ पाता है वहाँ ये घुस के काम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैडम। लेकिन मैम, इससे पहले कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा गया जहाँ की रेलवे के यात्रियों ने ऐसे TC का सम्मान किया गया। उसके पीछे की क्या वजह, क्या बॉन्डिंग कैसी बना लेती है? मेरा बॉन्डिंग है, सबसे पहले उठी आते समय गुड मॉर्निंग सबको करती हूँ। गुड मॉर्निंग करके फिर टिकट पूछती हूँ। फिर जो अभी तो ट्रांसफ़र सेक्शन में बहुत पैसेंजर मुझे पहचानने लगे हैं, तो पहले से ही मैडम आ गई, पीछे बैठा देंगे, मैडम को छुपा देंगे। फिर मैं चेक करना चालू करती हूँ सबको, भैया, लाला, बेटा, प्लीज़ अंदर चलिए। उनकी सेफ्टी की वजह से अंदर लेती हूँ कि अंदर ले लूँ, जिससे गिरे ना भाग, मुझे मेरे डर से कोई पैसेंजर गिर ना जाए, तो उनको सेफ्टी के लिए उनको अंदर ले लेती हूँ। फिर पैसा, जब इतने प्यार से बात करूँगी तो कोई भी पैसा भरेगा मैडम। मैम, 2024 में आपने कितने ऐसे केसेस आपने डिटेक्ट किया है? मैं 2024 में अनियमित यात्रा वाले, बिना टिकट यात्रा करने वाले केसेस को 9501 केस मैंने रेलवे को बिना टिकट वालों को पकड़ा है। तो मैं ऐसे रेलवे यात्रियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करते हैं? मैं उनको यही बोलूँगी कि रेल आपकी संपत्ति है, रेल और देश को आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ रेलवे की सबसे कम टिकट का फेयर है, आप ट्रांसफर हो, मतलब ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ओला हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे जीप हो, सबसे सस्ती रेलवे है। आप अपने इस रेलवे को चलाइए, प्रॉपर टिकट लेके यात्रा कीजिए और रेलवे का इस तरह से सहयोग कीजिए, अपना प्रॉपर टिकट लेके यात्रा कीजिए, यही मैं कहूँगी। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि रेलवे बोर्ड की ओर से एक ऐसी महिला को सम्मानित किया गया जो कहीं ना कहीं बड़ा योगदान अपने घर में तो देती है, साथ में बाहर भी योगदान देती है। इन्होंने 2024 में 9501 ऐसे केस डिटेक्ट किए हैं
जो कि रेलवे में बिना टिकट की ट्रैवलिंग किए हैं। ज़रूर आप टिकट लेके ही ट्रैवलिंग करें, बिना टिकट ट्रैवलिंग करना ये कानूनन अपराध है। देखिए, इनके लिए भी काम करना इतना आसान नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अलग अलग ट्रैवलर्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना, आर्ग्यूमेंट्स करना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जो सिस्टम है, जो तरीका है, आप टिकट लेके ट्रैवलिंग ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द टुडे न्यूज़।